हाय स्मार्ट पीपल, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे एक और नए सेशन में, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज दैट इज़ 3000 क्वेश्चंस। इसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसके हम 30 सवाल लगाएंगे, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फाइन। तो क्या है ना कि ये चैप्टर जो है ना, हमें इसमें माइक्रोब्स के बारे में जानना है। तो हमारे माइंड में एक पहले से एक थॉट होती है कि यार माइक्रोब्स, अच्छा मतलब वायरस की बात होगी, मतलब बैक्टीरिया की बात होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। बट नो, इस वाले सेशन में या इस चैप्टर में हमने सीखा है कि यार कैसे ये माइक्रोब्स हमारे लिए बेहद ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये सब अब हम समझ चुके हैं और अब हम लगाने वाले हैं इस चैप्टर पे सवाल। और बात की जाए इसके ऊपर आने वाले सवालों की, तो यार काफ़ी ईजी सवाल बनते हैं इस चैप्टर पे, लेकिन स्टिल थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ी बहुत बातें आपको याद होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इन सेशन के दौरान उन बातों को याद कर रहे होंगे। फाइन। स्टार्टिंग में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपके सामने है और आपको अटेम्प्ट करना है ना, जो भी इसका आंसर होगा, एंड देन वी विल सी द सॉल्यूशन टुगेदर। ओके, तो फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। आइए देखते हैं क्या है इसका जवाब। सवाल बोल रहा है आपसे कि कन्वर्जन ऑफ सिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनस वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। तो जो आपके पास कुछ माइक्रोब्स होते हैं ना, जो आपके दूध को, दैट इज मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड के अंदर। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या खाना ज़्यादा बेटर होता है? लाइक दूध पीना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर दही खाना ज़्यादा बेनिफिशियल है? तो यार देखो, दूध से ही दही बनती है और दही खाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमिंग द मिल्क, बिकॉज दही के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशनस वैल्यू है और साथ में उसमें विटामिन B12 भी पाया जाता है। और ये विटामिन B12 करता क्या है? ये आपकी बॉडी के अंदर डिसीज़ का चेकअप करता है कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ कॉजिंग एजेंट तो नहीं है। तो इसका ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बनता कि यार हम तो दूध पियेंगे ही नहीं, हम तो दही खा लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन इंपॉर्टेंस, ठीक है। बाकी हम कह सकते हैं कि यार कर्ड के अंदर क्या होती है, इट हैज़ अ न्यूट्रिशनस वैल्यू दैट इज विटामिन B12। और ये जो होती है ये चेक ऑफ डिसीज़ करती है आपकी बॉडी के अंदर, चेक ऑफ डिसीज। फाइन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। कह रहा है इन चीज मैन्युफैक्चर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर। तो चीज़ को बनाने के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स की आपको आवश्यकता होती है, या मतलब माइक्रोब्स क्या करते हैं इन चारों में से, वो आपको बताना है। अब देखो, चीज़ फॉर्मेशन हमें पता है कि सर दूध से दही कैसे बनती है, ये हमारी मम्मा स्टार्टिंग से बनाती आ रही है। मगर हमने हमारी फैमिलीज़ में कभी चीज़ बनता नहीं देखा है ना, चीज़ खाता हुआ भी बहुत कम देखा होगा। तो इट्स लाइक अगर हम बात किया जाए इसके चीज़ के बारे में, चीज़ कैसे बनता है, तो इट्स लाइक वो भी दूध से ही बनता है। मैं आपको प्रोसेस थोड़ा समझा दूँ, ठीक है, ताकि अगर आगे जाके कुछ भी ना हो पाए तो भाई एटलीस्ट हम एक बावर्ची तो बन ही जाएंगे, है ना। ये तो हमारे पास प्लान भी हमेशा से है, ठीक, कुछ तो बना ही लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। तो आज भी कुछ ना कुछ सवाल ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि चीज़ बनता कैसे है, तो शायद आपको ना पता हो, ये भी दूध से बनता है। तो वी हैव द मिल्क, ठीक है। मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्ब्स, उन कार्ब्स को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। कौन करेगा सर? तो एलएबीज कर देंगे, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, राइट। तो एलएबीज जो होते हैं ये दूध के अंदर जो कार्ब प्रेजेंट है उस कार्ब को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ताकि वो लैक्टिक एसिड आगे क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड जो है ना, ये कन्वर्ट कर देगा जो आपका मिल्क है ना, उसके प्रोटीन्स को सेपरेट कर देगा। ओके, क्या करेगा ये, जो दूध के अंदर प्रोटीन्स होंगे, इट विल सेपरेट प्रोटीन्स। अच्छा ठीक है, अगर ये प्रोटीन सेपरेट कर देगा और साथ में फैट्स को अलग कर देगा, तो आप देखते हैं ना कि जब दूध फट जाता है तो क्या होता है कि दूध के अंदर मोटे मोटे से ना सॉलिड जैसे स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो दूध के अंदर क्या है, जो मोटे मोटे से स्नो टाइप, जो बड़े बड़े से सॉलिड स्ट्रक्चर्स आपको तैरते हुए दिखेंगे, तो वो नथिंग, वो कुछ नहीं है, वो आपके प्रोटीन्स हैं जो आपके दूध के अंदर से डिसोसिएट हो चुके हैं या फिर सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो वो आप देख पाएंगे बिग सॉलिड स्ट्रक्चर, और वो जो सॉलिड स्ट्रक्चर है दैट इज नथिंग बट आप कह सकते हैं प्रोटीन्स एंड फैट, प्रोटीन प्लस फैट। और फिर इसमें क्या करोगे आप, इस तरीके से आप आगे कन्वर्जन करोगे। आप यहाँ पे कुछ ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे होगे और ईस्ट का इस्तेमाल करके आप इसे फाइनली कन्वर्ट कर दोगे चीज़ के अंदर, ठीक है। तो फर्मेंटेशन करवा दोगे इसका, फर्मेंटेशन के बाद ये चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस होता है चीज़ को बनवाने का। और इस चीज़ के प्रोसेस के दौरान आपने क्या क्या किया है, पहला आपने सॉरिंग ऑफ मिल्क की है, जो आपने स्टार्टिंग की फेज में ही कर लिया था, ठीक है। और राइपनिंग भी करी आपने। तो सॉरिंग एंड राइपनिंग दोनों ही चीज़ आप इस प्रोसेस में करते हो ताकि आपकी चीज़ कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो सॉरिंग हमने कहाँ पे किया है,
तो हमने खट्टा किया था ताकि हमने एलिबीज डाल दिए, दैट इज लैक्टो एसिड बैक्टीरिया डाल दिए, लैक्टोबैसिलस, तो ये सॉरिंग करवा दिया हमने। और उसके बाद लास्ट में जाके आपने राइपनिंग करवा दी। राइपनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइक राइपनिंग एक बहुत जनरल वर्ड है जो हम किसी फ्रूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ्रूट को या किसी भी चीज़ का फ्लेवर, कलर या उसकी फ्रेग्रेंस उनको चेंज कर देना, इसे कहते हैं क्या, वी कॉल दिस रैपनिंग। तो आपने रैपनिंग कर दिया, अब जो चीज़ आपके पास मिलेगी वो ब्लू कलर की हो सकती है, कुछ और हो सकता है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज रैपनिंग। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि आप ले सकते हो रॉकफर्टी। रॉकफर्टी चीज़ जो होती है दैट इज ऑफ ब्लू कलर, ब्लू चीज़ जिसे आप कहते हो, ब्लू चीज़, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आपके पास पेनिसिलियम, पेनिसिलियम कैम्बर्टी, राइट। So that is what you can just tell the answer. It is actually camembert, okay? So it's camembert. तो ये आपके पास क्या है, ये कुछ ऐसे ईस्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके आप चीज़ में कन्वर्ट करवा सकते हो, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एंड मैच द फॉलोइंग है, तो साथ में को मैच कर लेते हैं इसको, राइट। मगर उससे पहले एक बार खुद भी आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम साथ में देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। वीडियो को आपने पॉज किया होगा, एंड कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम विद द सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। तो कौन, ये फर्स्ट वाला जो है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम, दिस इज व्हाट यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम। और करता क्या ये आपके जो एसिड होता है उसमें कन्वर्जन करता है, तो ये एसिड की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगा। कौन सा वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाम में आ रहा है ब्यूटाइलिसियम, ब्यूटायरिक एसिड, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सेकंड कह रहा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम किस में इस्तेमाल होता है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये एक आपका एंजाइम है, और वी कैन से साइक्लोस्पोरिन ए एक आपका एंजाइम है जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस में से निकाला जाता है, ठीक है। तो और इसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट में, कि ऐसे व्यक्ति जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं, तो एट दैट टाइम वी वांट कि उस पर्सन का ना, जिसका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो मतलब जिसकी बॉडी में ऑर्गन डाला जा रहा है, उसके इम्यून सिस्टम को हमें सप्रेस करना है ताकि वो बॉडी एटलीस्ट उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले, राइट। सो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है साइक्लोस्पोरिन ए के इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं, फाइन, ताकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए। तीसरा कह रहा है मोनस्कस पेपरस जो होता है ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम स्टैटिन। तो स्टैटिन आपका एक एंजाइम है जो कि मोनस्कस पेपरस से निकाला जाता है, और फिर इसको आप एज अ कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और एस्परजिलस निगर जो एक फंगस है, इस फंगस का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, इसका इस्तेमाल करते हैं हम सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के अंदर, फाइन। सो दैट इज हाउ आप इसे मैच कर सकते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, फाइन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन, saying which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent. Now similar question, देखो इस चैप्टर में ना बहुत लिमिटेड पोर्शन है हमारे पास जहाँ से सवाल बनेंगे, और वो हमें अच्छे से आने चाहिए। वंस यू लर्न दैम, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि यार आप इजीली टिक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। तो ये बेस्ट पार्ट है इस चैप्टर की, राइट, कि लिमिटेड पोर्शन है, आपके वो दी गई है कुछ टेबल्स, उन टेबल्स को याद कर लो और मार्क्स आ जाएंगे आपके, दैट सिंपल। तो अगर बात की जाए कुछ नाम की जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो इस चैप्टर में कुछ आपको एंजाइम्स दिए गए हैं और आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं जहाँ से हम उन एंजाइम्स को निकालते हैं। तो पहले हम एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, कौन सा एंजाइम है, किस ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है, ठीक है, और इसके अलावा उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है उसका, राइट। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँगा विच इज स्टैटिन। स्टैटिन आपका एक एंजाइम है जो हम निकालते हैं मोनेस्कस पेपरस से, मोनेस्कस पुरप्यूरियस से निकालते हैं, और काम क्या होता है इसका कि ये आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे डिक्रीज कर देगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है, फाइन। तो पहला एग्जांपल हो गया, इसको आप याद कर लेंगे। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो एक और एग्जांपल है हमारे पास विच इज कॉल्ड एज साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। ये आपको मैंने बताया था क्या करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। तभी कभी भी अगर मान लो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाने तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, फाइन। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कहाँ से निकालते हैं, तो वी एक्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, फाइन,
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और इट इज एक्टिंग एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट। फाइन, तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर तीसरा देखा जाए तो थर्ड हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। एंजाइम का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो हम कौन से बैक्टीरिया से निकालते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। इजी टू रिमेंबर, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये आपका हो जाएगा क्या? ऑर्गेनिज्म का नाम, और ये हो जाएगा आपका एंजाइम का नाम। फाइन, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली आपके ऐसे कुछ कामों में, जैसे हम यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का इस्तेमाल करते हैं आप क्लॉट बस्टर में। तो मान लो बॉडी के अंदर कहीं पे क्लॉट बना हुआ है, तो इस क्लॉट को बस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए हम इस पर्टिकुलर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस पाया जाता है। तो ये आपका क्लॉट बस्टर की तरह इस्तेमाल होगा। फाइन, यहाँ पे ए कर लो। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक आध एग्जांपल्स हमारे पास और भी हैं, जैसे लाइपेज की बात हम कर सकते हैं। लाइपेज, ठीक है, ये कहाँ से निकालते हैं? तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द कॉन्डिडा लिपोलिटिका, कॉन्डिडा लिपोलिटिका, लिपोलिटिका। ठीक है, ये आपके पास एक बैक्टीरिया है जिससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसको? लाइपेज को। और इस लाइपेज का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं किसके अंदर? आपके लॉन्ड्रीज के अंदर। ठीक है, वॉशिंग में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। होपफुली गॉट द आंसर। अब अगर क्वेश्चन पे हम आए तो आई थिंक इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो अगर देखा जाए तो कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट में से कौन है? तो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कौन है आपका? स्टैटिन, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोनेस्कस पेपिरस। फाइन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी हमने इसके आंसर के साथ साथ काफ़ी कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया है, तो आपको अगर कुछ याद ना हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप यहाँ से देख के टिक कर सकते हैं। हालांकि सवाल इन सब में से किसी पे भी बन सकता है, हम कोइंसिडेंटली हो सकता है कि यार स्टैटिन पे सवाल बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे सवाल स्टैटिन पे दिया गया है, लेकिन सवाल इनमें से किसी पे भी बन सकता है। फाइन, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच टू फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो बताओ इनमें से कौन सा वाला सही है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फिर कुछ नाम दिए गए हैं, तो आपके पास एक डिफरेंट डेटा भी है। जैसे हमने देखा कि ये वाला डेटा जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, एंड दिस डेटा इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स एंड काम क्या होता है उनका। एक डेटा और दिया गया है अबाउट द एसिड्स, कि बताओ कौन सा एसिड कौन से माइक्रोब्स की मदद से बनाया जाता है। तो ये भी हम याद कर लेंगे, वेरी सिंपल है ना। तो एक आध नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि या वी कैन सी दिस लाइक वी हैव द लैक्टिक एसिड, है ना, वी हैव द एसिटिक एसिड, वी हैव ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, वी हैव ब्यूटायरिक एसिड, वी हैव सम मोर एसिड्स लाइक आप बात कर सकते हैं सिट्रिक एसिड। फाइन, तो कुछ टाइप के एसिड्स हैं हमारे पास, और इनको कहाँ से बनाते हैं? तो वी हैव अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस, उससे आप इसको बना सकते हो। एसिटिक एसिड को बनाने के लिए आप इस्तेमाल करोगे किसका? एसिटोबैक्टर एसिटाई का, एसिटोबैक्टर एसिटाई, है ना। ये आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल करके आप एसिटिक एसिड बना सकते हो। ब्यूटारिक एसिड को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा क्या? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम, ठीक है, दैट्स अगेन अ बैक्टीरिया जिसकी मदद से आप क्या बना सकते हो? ब्यूटारिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस निगर, दैट्स अ काइंड ऑफ अ फंगस। तो इस फंगस की मदद से आप क्या बना सकते हैं? यू कैन फॉर्म द सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट मैंने आपके सामने लिख दी है, इसमें से कुछ भी किसी पे भी सवाल बन सकता है। आइए ऑप्शंस मैच करते हैं। क्या लैक्टिक एसिड जो है ये, इसको बनाने के लिए आपको मिथानोजन बैक्टीरिया की चाहिए होगा? नहीं, ऑब्वियसली मिथानोजन्स जो है आपके मिथेन गैस बनाएंगे, वाई विल दे प्रोड्यूस अ लैक्टिक एसिड। इसके लिए आपको चाहिए होता है क्या? इसके लिए आपको चाहिए होता है लैक्टोबैसिलस। सेकंड, एसिटिक एसिड जो है, क्या पेनिसिलियम नोटाटम जो है इसका रोल आएगा कुछ इसके अंदर? कोई रोल नहीं है इसका, राइट, बिकॉज एसिटिक एसिड से आप क्या बना सकते हो? ये एसिटिक एसिड बन सकता है आपके एसिटोबैक्टर से, एसिटोबैक्टर से, तो एनीहाउ ये हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा कह रहा है सैक्रोमाइसिटी सर्वेशिया जो है, कैसे आप इथेनॉल बना सकते हो? यस सर, कैसे? फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन से।
आपने सुना होगा जो ब्रीवर्स ईस्ट होती है ना, जो ब्रीवर्स ईस्ट होती है इनका इस्तेमाल करते हैं किसमें, अल्कोहल या फिर बेवरेजेस की प्रोडक्शन के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन है पूछा ही है कि बताओ कौन सा करेक्टली मैच है यहाँ पे। फाइन, तो सी इज द करेक्ट मैच। 6 पे आते हैं। तो अगेन कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनको मैच करना है। तो इट जस्ट देखो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इट जस्ट बहुत लिमिटेड चैप्टर है और ऑल द पॉसिबल टॉपिक जहाँ से सवाल बन सकता है वो यही टॉपिक्स हैं। तो इन्हीं पे ऊपर नीचे हेर फेर करके सवाल आपको दे देगा, आपको वो अटेम्प्ट करना होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लगा लेंगे इस पर, तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कह रहे हैं मैच करते हैं इनको साथ में। पहला देखा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस, अच्छा कौन सा वाला इनमें से रॉन्ग है आपको ये बताना है, राइट। कौन सा वाला इनमें से रॉन्ग है आपको ये बताना है। तो देखा जाए तो यार स्ट्रेप्टोकोकस जो है क्या स्ट्रेप्टोकाइनेज से मतलब स्ट्रेप्टोकोकस क्या स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम बनाता है, यस सर। और क्या ये क्लॉट रिमूवल में काम करता है, यस सर, दिस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दिस, ओके। सेकंड देखो, करेक्ट, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम जो है क्या ये लाइपेज बनाएगा, नहीं, ये लाइपेज नहीं बनाता, ये बनाता है आपका ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, फाइन। और क्या ये आपके ऑयल स्ट्रेन्स को रिमूव करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वी कैन से दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेक्ट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, यस सर। क्या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग की तरह इस्तेमाल होगा, यस सर। मोनस्कस पेपरस स्टैटिन बनाएगा। और क्या ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है, बिल्कुल सही है, फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर अभी भी कुछ गले शिकवे बाकी हों अपने मन के अंदर तो आप इस चार्ट को देख सकते हो और सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं। तो नोट्स तो आपको बाकायदा डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ में आपको अगर प्रॉपर्ली इसका वन शॉट पढ़ना है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का वन शॉट भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसको मैंने शायद 1 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करा रखा है। तो आप वहाँ पे जाके उसे डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे ऑलरेडी, फाइन। तो एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, यू जस्ट हैव टू स्टे विद अस। और करते हैं नेक्स्ट सवाल को सॉल्व, है ना, देखते हैं क्या इसमें कुछ नया सीख सकते हैं। तो देखा जाए तो कह रहे हैं अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, तो बताओ सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, तो मैंने लिख दिया आपके लिए पहले से, है ना। We have mentioned there citric acid is formed by Aspergillus niger, which is a kind of a fungus. तो we can say directly हम टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, Aspergillus, राइट। 8th क्वेश्चन देखो, कह रहा है मोनस्कस पेपरस जो है एक ईस्ट है विच इज कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो मोनस्कस पेपरस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं या किसको बनाने के लिए करते हैं। तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जो मोनस्कस पेपरस है, मोनस्कस पुरप्यूरियस, है ना, स्पेलिंग्स ध्यान से देखनी है इन सबकी। तो अगर इसकी बात की जाए ना तो हम कह सकते हैं कि ये इस्तेमाल होगा आपके स्टैटिन को बनाने में। और स्टैटिन क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है। तो वी कैन से ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्या ये इथेनॉल की प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेगा, नहीं। इथेनॉल में कौन इस्तेमाल होता है आपका, सैकेरोमाइसिस सर्वेशिया, सैकेरोमाइसिस सर्वेशिया, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, तो क्या क्लॉट रिमूव करने में इस्तेमाल होगा, नहीं। क्लॉट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, स्ट्रेप्टोकाइनेज का, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं इसलिए साइड में ला दे रहा हूँ, काइनेज, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एसिट्रिक एसिड में इस्तेमाल किसका होगा, तो आप जानते हैं एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस निगर, फाइन। इसके अलावा आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग स्टैटिन, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फाइन। नेक्स्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेइंग रीड द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट्स, बताओ कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है। नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर में से मुझे ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक सा लगा तो हो सकता है कि यार कुछ हार्ड क्वेश्चन बनाना हुआ इस चैप्टर से, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि यार इसमें ना आपको स्कोप ही नहीं दिया, कि आंसर का आपको स्कोप है ही नहीं। बाकी ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऑप्शन दे दिया उसने, है ना, कि स्टार्टिंग के 3 सही है, स्टार्टिंग के 2 सही है, तो आप जज एटलीस्ट कर पाते हो। बट ऐसे क्वेश्चन में कोई जजमेंटली नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि आपको बस आंसर बताना है कितने गलत है कितने सही है, तो आप जज करते बैठ लो। यहाँ पे देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉम जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉम विच इज द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजेंस। क्या वो एंटीजेंस में रिच होता है, तो देखो स्टेटमेंट पूरी सही है। कोलेस्ट्रॉम जो है आपका मतलब मदर का पहला मिल्क है जो बेबी को चाहिए होगा, लेकिन कारण ये नहीं है, है ना, उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है ना कि एंटीजेंस। और कौन सी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए, तो एंटीबॉडी ए होती है और वो बेबी को चाहिए होती है इम्यून सिस्टम के लिए, एंड दैट इज व्हाट वी कैन से दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड देखो,
कह रहे चिकनगुनिया जो है इज कॉज बाय अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नहीं है ना। चिकनगुनिया जो होता है ऑब्वियसली आपके बैक्टीरिया से नहीं होता, चिकनगुनिया एक डिसीज है जो कि वायरस से होती है ना। कौन सा वायरस? वेरी सिंपल, चिकनगुनिया वायरस। फाइन, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो चिकनगुनिया वायरस जो है ना दैट बेसिकली कॉजेज चिकनगुनिया। फाइन, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार आपके इस बार के सिलेबस में 2024 में आपका चिकनगुनिया का टॉपिक भी, जो कि एक डिसीज है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, वो भी ऐड हो चुका है आपके नीट के सिलेबस में। तो अगर आपने चिकनगुनिया वाला लेक्चर नहीं देखा है, जो कि एक एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके लिए, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, तो आप सिंपली चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने चिकनगुनिया पे भी एक वीडियो बना रखी है जो कि आपके नए सिलेबस में अपडेट हो रखा है। फाइन, तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट, लाइक ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी गलत है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि टिश्यू कल्चर जो है क्या हैज़ प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग द वायरस फ्री प्लांट्स, क्या जो आपके टिश्यू कल्चर होता है उससे हम वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं, मतलब उसके बेनिफिट्स हैं क्या? कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आप उससे वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हो, कोई उसमें डिसीज़ नहीं होने वाली है, राइट, उसको अपनी मर्जी से आप ग्रोथ करवा सकते हो, टाइम कम लगता है इसमें, लेबर कम लगती है इसके अंदर, ये सब कुछ आप करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। और लास्ट कह रहा है जो बियर होती है ना, हाँ धीरे से, ठीक है, जो बियर होती है ना इज मैन्युफैक्चर बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस। क्या ग्रेप से आप बियर बनवाते हैं? नहीं। तो आप जानते हैं ग्रेप से जो है क्या बनती है? वाइन बनती है। क्या बनती है? वाइन बनती है। और इसके अलावा आपको देखना हो कि ये बियर किससे बनती है, तो बियर बनती है आपकी बार्ले से। तो बार्ले या फिर जो वीट होती है ना, इनसे बनती है बियर। फाइन, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर 4 इज अगेन गोइंग टू बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप कह सकते हैं कितनी स्टेटमेंट्स गलत है? 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। हो गया सॉल्व, है ना। तो सवाल के अंत में जाते जाते थोड़ा सा माहौल बन गया था, बट कोई बात नहीं, वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। एंड वी कैन से 10th क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए एक बार, ठीक है। फिर देखते हैं इसका साथ में सॉल्यूशन क्या होने वाला है। देखा जाए तो द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज इन डिस्टिलर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल को बनाने के लिए इनमें से क्या आपको चाहिए होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा थोड़े बहुत बिवरेजेस का, कि बताओ किससे क्या बनता है ना। तो अब तुम्हारे थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला टॉपिक बनना स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बताया तुम्हें नींद नहीं आएगी, अब तुम्हें ज़्यादा माहौल बनता दिखेगा। तो अगर देखा जाए तो कौन सी बिवरेजेस किससे बनाई जाती हैं उसको थोड़ा समझते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो पहली बात तो 2 आपको एग्जाम्पल्स एनी हाउ याद कर लेने हैं जो एनसीईआरटी ने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया है। पहला है आपके पास दैट इज़ योर ग्रेप्स। तो ग्रेप्स जो होते हैं ये बनाते हैं क्या? ये बनाते हैं आपकी वाइन। और वाइन का अगर आप डिस्टिलेशन करवा देंगे ना, वाइन का अगर डिस्टिलेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ब्रांडी के अंदर, है ना। आप पता है वाइन में कितनी होती है? 3 से 4% एल्कोहल होती है, वहीं पे ब्रांडी के अंदर 20 से 30% तक एल्कोहल हो पाई जा सकती है। फाइन, पहली बात। दूसरा देखा जाए तो यार आपके पास जो बार्ले होगा या जो वीट होगी उससे बनवाई जा सकती है क्या? बियर। और बियर इज अगेन अनडिस्टिलेटेड, तो इसमें 3 से लेके 4% तक एल्कोहल होगा। और अगर इसको डिस्टिलेशन करवा दिया तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगी विस्की के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगी विस्की के अंदर, जिसके पास अगेन 20 से 30% क्या होता है? एल्कोहल कंटेंट पाया जाता है। फाइन, कुछ एग्जांपल्स और याद रख लो, जैसे पोटैटो। क्या सर पोटैटो से भी ऐसा कुछ बनता है क्या? हाँ, पोटैटो से बनता है वोडका, सस्ता वाला, ठीक है। सस्ता नहीं, मेरे ख्याल से क्लब्स में भी, मतलब मेरे ख्याल से, क्या मुझे नहीं पता, है ना। बट हाँ, पोटैटो से आप वोडका बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वी हैव द एग्जांपल्स, जैसे कि अगर बात करें राइस, तो राइस के फर्मेंटेशन करके भी क्या बन सकता है? शेक, इवन सॉरी सेक बन सकता है ना। आते हैं छोटे स्प्रिट्स आती है, स्प्रिट्स, ठीक है, ऐसे छोटे से शॉट्स होते हैं जिसको एक बार में पीना होता है, राइट, दैट्स बेसिकली सेक, तो वो बनते हैं इससे। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट से ब्रांडी बनती है, ठीक है। इसके अलावा जो मॉलिसेस होते हैं ना, उनसे क्या बनता है? उनसे आपकी बनती है बेसिकली बियर भी बन सकती है उससे, और रम बनती है बेसिकली उससे, रम। फाइन, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेरे माइंड में थे, मैंने आपको बता दिए। कभी कभार इन पे भी हो सकता है सवाल आ जाए आपका, तो आप देख लीजिएगा, राइट। तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल बनाने के लिए आप में से इनमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप मोलेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रम, ठीक है।
तो आगे आंसर नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग द टू ब्लैंक्स, अ ड्रग यूज ए पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ बी ऑर्गेनिज्म। एक ड्रग है जिसका आप इस्तेमाल करते हो पेशेंट पे और वो किसी बी ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बताओ वो कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो आपको पता है मोनेस्कस का वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, स्टैटिन के लिए, और ये स्टैटिन के साथ मैच तो नहीं कर रहा, तो ये तो होगा नहीं। बात की जाए सूडोमोनास, तो अगेन एड्स के साथ तो आपका हमेशा HIV आता है, तो ये भी नहीं होने वाला। तीसरा हर्ट के साथ पेनिसिलियम, कोई रोल नहीं है। पेनिसिलियम आपकी क्या है, पेनिसिलियम जो है इसको भी पढ़ना है आज लग रहा है ना। तो पेनिसिलियम क्या होती है, पेनिसिलियम जो है एक आपकी फंगस है। पेनिसिलिन जो है आपकी एंटीबायोटिक एंड पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो आपका एक फंगस है, राइट। सो वो भी नहीं होगा इसमें से। लास्ट देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकालते हैं क्या, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक्ट करता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। फाइन। 12th क्वेश्चन देखो आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग इन ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा वाला मैच गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ईस्ट जो है स्टैटिन या एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम लैक्टिक एसिड, या फिर एस्परजिलस निगर जो है उसका सिट्रिक एसिड होगा। गेस द आंसर, इवन नॉट गेस इट, है ना। आप बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फिर साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए तो यार पहला ईस्ट जो है क्या वो स्टैटिन के साथ मैच करेगा, नहीं सर। स्टैटिन के साथ कौन जुड़ता है आपका, मोनेस्कस पिरपिरस, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करेगा, तो ये तो एनी हाउ नहीं होगा, है ना। हम जानते हैं कि ईस्ट की अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए में, ईस्ट आपके पास होती है सैकेरोमाइसिस सर्वेशिया, सैकेरोमाइसिस सर्वेशिया है। फाइन, तो इसका तो नहीं होगा मैच। सेकंड कह रहा है एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है क्या उससे आप एसिडिक एसिड बनाते हो, ये सही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया होता है जिससे आप एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इसी से आगे जाके आप विनेगर भी बना सकते हैं, है ना। विनेगर भी कैसे बनता है, इसी से बनता है। आगे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम से आप ब्यूटारिक एसिड बना सकते हो, लैक्टिक एसिड नहीं बना सकते, तो इससे आपका ब्यूटायरिक एसिड बन सकता है, एसिडिक एसिड नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। और एस्परजिलस निगर जो होता है इससे आप सिट्रिक एसिड बनाते हो क्या, हाँ जी। एस्परजिलस निगर से क्या आप सिट्रिक एसिड बनाते हो क्या, हाँ सही बात है। तो इसमें दो ऑप्शन कैसे सही हो गए फिर, है ना। वाइल रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। ओके, 3 सही है, आपका एक गलत है, आपको ये बताना है क्या, हाँ। तो कौन सा गलत है, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका, और देखा जाए तो पहला वाला स्टैटिन ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विच इज करेक्ट, समहाउ करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये आपका गलत हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम से लैक्टिक एसिड नहीं बनता, लैक्टिक एसिड बनता है आपके लैक्टोबैसिलस के साथ। फाइन, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम। डन है भाई, सही है, हो गया सॉल्व। आ जाए अगले सवाल पे, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। तो अगला सवाल आपके सामने है, कौन सा है, लेट मी जस्ट सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार, अटेम्प्ट कीजिए खुद से। तो भाई सवाल कह रहा है द मेन रीजन व्हाई एंटीबायोटिक कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ बैक्टीरिया मेडिएटेड डिसीज। तो एंटीबायोटिक से आप सारी डिसीज ट्रीट नहीं कर सकते, कारण क्या है इस बात का। तो यार ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है एंटीबायोटिक्स जो होती है ये किसी बैक्टीरिया पे काम करती है, और उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें परफोरेशन कॉज करती है, मतलब पोर्स क्रिएट कर देती है। अब आपको पता है कि यार जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर नॉन फंक्शनल या फिर दे आर नॉट सफिशिएंट या इफेक्टिव ऑन, तो वैकेंसी जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए बी लिखते हैं, तो एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव ऑन वायरसेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या जो आपके पास एंटीबायोटिक है ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो आप जानते हैं कि वायरस को इसको सॉल्व नहीं कर सकती है, राइट। तो क्योंकि आपको पता है वायरस के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, सेल वॉल तो इसके पास होती ही नहीं है, तो सेल वॉल ही नहीं है तो एंटीबायोटिक काम कैसे करेगी वायरस पे, नहीं करती। दूसरा, जो एंटीबायोटिक है वो आपकी कुछ बैक्टीरिया पे भी एफिशिएंट नहीं होती, ऑन सम बैक्टीरिया। क्यों, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो होती है, तो ये उसको मारती क्यों नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि बैक्टीरिया में ना हर बार ना म्यूटेशन होती रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन स्ट्रेन्स जो है बैक्टीरिया के वो चेंज हो जाते हैं, एंड दैट इज हाउ जो पुरानी वाली एंटीबायोटिक है अब वो नए वाले बैक्टीरिया पे काम नहीं कर पाएगी। सो बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाते हैं, एंड दैट बेसिकली लीड्स टू इट्स इनएक्टिवनेस।
है ना, तो ये ठीक से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है। तो इनसेंसिटिव ऑफ द इंडिविजुअल फॉलोइंग प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक, ऐसा कुछ नहीं है। डिक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, ऐसा भी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेटेड स्ट्रेंथ रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, हाँ, तो आपके पास कुछ म्यूटेंट्स, कुछ म्यूटेशन होने की वजह से स्ट्रेन चेंज हो जाता है और इस कारण से क्या होता है कि जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बन जाता है। फाइन, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एंटीबायोटिक, कौन सी बात गलत है एंटीबायोटिक के बारे में। तो कुछ बेसिक सा डेटा आपको दिया गया है ना एंटीबायोटिक के बारे में। पहली बात तो एंटीबायोटिक जो होती है सबसे पहली एंटीबायोटिक बताओ किससे निकाली गई थी। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है दैट इज बेसिकली पेनिसिलिन, जो कि आपकी निकाली गई थी किससे, फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड एज पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। तो इससे आप इसको निकालते हो, जो कि एक तरह का आपका फंगस होता है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ ये पेनिसिलियम, ये जो एंटीबायोटिक है, ये पहली बार नाम किसने दिया, तो दिस टर्म वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज वॉक्समैन। ठीक है, ये टर्म किसने यूज करी थी, ये टर्म जो है ये यूज करी थी आपके वॉकमैन नाम के साइंटिस्ट ने, वॉक्समैन। ठीक है, और इस एंटीबायोटिक का असली इस्तेमाल किसने बताया था, तो इसका जो रियल यूज है ना, इसका रियल यूज बताया था आपके साइंटिस्ट फ्लोरे एंड चेन। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका असली में रूल बताया कि इसको हम वर्ल्ड वॉर के अंदर या फिर जो आपके सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। सो दे ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट। फाइन, और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है बताओ ये एंटीबायोटिक ढूंढी किसने, तो फर्स्ट टाइम इट इज बेसिकली फाउंड इन द पेनिसिलियम नोटेटम, इससे हम इसको बनवा सकते हैं। ये पहली बार कहा था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फाइन, तो वी कैन से हमने इसका सारा डेटा यहाँ पे लिख लिया है। अब आप चाहें तो क्वेश्चन को फ्री माइंड से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला कह रहा है सम पर्सन हैव एलर्जीज फ्रॉम एंटीबायोटिक, सही बात है, कुछ लोगों को होती है। एंटीबायोटिक आर कैपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिसीज, क्या एंटीबायोटिक कोई भी डिसीज क्योर कर सकती है, हमने जस्ट देखा एंटीबायोटिक जो होती है ये आपके वायरस से होने वाली डिसीज को क्योर नहीं कर सकती, दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है कि जो टर्म है एंटीबायोटिक, ये दी किसने थी, वॉक्समैन ने दी थी, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक जो है प्रोड्यूस कर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनवाई जाती है, ये भी बात सही है ना। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। फाइन, 15 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम एल्कोहल इज कॉज बाय, तो विनेगर अगर आप चाहते हैं बनवाना तो कैसे बनेगा। आपको अगर याद हो तो मैंने इससे पहले वाली स्टेटमेंट में आपको कहा था, ये बहुत परेशान कर रहा है बट ठीक है, ओके, है ना, जीव है, क्या कर सकते हैं, बायो पढ़ाते हैं। तो अगर देखा जाए तो विनेगर की बात की जाए तो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया है कि एसिडिक एसिड से आप विनेगर बनवा सकते हैं। तो विनेगर की अगर डेफिनेशन पूछनी हो तो बगल वाले जो चाउमीन वाले भैया है ना, जो चाउमीन बेचते हैं, उनके पास जाना और उनसे पूछना कि भाई विनेगर क्या है यार मेरे से मरेगा पक्का। तो अगर बात करें विनेगर होता क्या, अगर आपसे उनसे ही पूछोगे ना तो वो आपको क्या बोलेंगे, चाउमीन खानी है तो खा वरना भाग जाए यहाँ से, ठीक है, तुम घर पे आ जाना। और फिर इस लेक्चर के नीचे कमेंट कर देना कि सर हमें डांट के भगा दिया गया, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो विनेगर जो है ये क्या है, ये एसिडिक एसिड है एक तरह का, मतलब आपने एक सॉल्यूशन लिया पानी और एसिटिक एसिड का, जिसमें कितना परसेंट एसिटिक एसिड होना चाहिए, 6 से 7%। तो 7% ऑफ एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम, आपने जितना भी पानी लिया है ना, उसका 7% अगर आप उसमें एसिटिक एसिड डाल देंगे तो वो आपका विनेगर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। फाइन, तो वी कैन, अच्छा नॉट द करेक्ट आंसर, इट जस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे। बाकी आप जानते हैं विनेगर जो है ये आपका एसिडोबैक्टर एसिटाइज से बनवाया जा सकता है, बिकॉज इसी से बनता है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो एक तरह का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है मगर हाँ इजी है। फाइन, 16 क्वेश्चन, सेइंग बियर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो आपको मैंने बता दिया है, आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ से। अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो वी कैन से कि जो बियर होती है किससे बनती है, आपके बार्ले से या फिर वीट से बनती है, बाकी सब यहाँ लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। फाइन, तो देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी विच इज़ बार्ले। तो बार्ले से बियर की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फर्मेंटेशन, तो ज़्यादा परसेंटेज मीन्स इनमें से कौन है जो कि डिस्टिल्ड है ऑलरेडी,
है ना, बिकॉज डिस्टिलेशन से क्या होता है, आपका अल्कोहल परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप क्या कर सकते हो, यू विल बेसिकली इंक्रीज द अल्कोहल वॉल्यूम, अल्कोहल कंटेंट या अल्कोहल परसेंटेज। फाइन, तो वी कैन से इनमें से किसके पास है, तो आप जानते हैं ब्रांडी और विस्की, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही आपके डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 18 देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर द स्विस चीज फॉर्मेशन। नाउ आई रियली लाइक द स्विस चीज, हालांकि मैंने कभी खाई नहीं है, बट हाँ है ना, ये हम सबको, आपको भी पसंद है सर, खाई तो मैंने भी नहीं है, लेकिन टॉम एंड जेरी देखा है ना, तो टॉम एंड जेरी के अंदर जो आपकी चीज़ होती है दैट इज़ नथिंग बट योर स्विस चीज़। इसमें क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े से पोर्स होते हैं, है ना, तो टॉम एंड जेरी पसंद है, मतलब ये भी पसंद है आपको, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, तो अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द स्विस चीज़, तो स्विस चीज़ को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपके एक बैक्टीरिया का, एंड उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। तो शर्मा जी जो है ना, उनसे पूछना तो बताएंगे आपको प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो है इससे बनाई जाती है आपकी स्विस चीज़, एंड दैट इज बेसिकली द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सवाल को चेंज करके सवाल ऐसा भी बनाया जा सकता है कि बताओ रॉकफर्टी चीज़ किससे बनाई जाती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास फंगस है जिसे आप कहते हो रॉकफर्टी, और वी कैन से आपका रॉकफर्टी चीज़ होती है जिससे आप बेसिकली रॉकफर्ट बनाते हो, ठीक है, रॉकफर्ट चीज़। तो पेनिसिलियम रॉकफर्टी, या जस्ट नाउ आई रिमेंबर, तो आपके पास क्या है, वी हैव द रॉकफर्टी चीज़, रॉकफर्टी चीज़, और इससे क्या बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है, मतलब ये चीज़ें बनाई जाती है किसकी मदद से, आपके पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकफर्टी, पेनिसिलियम रॉकफर्टी। फाइन, तो ये हो गया आपकी करेक्ट आंसर। आते हैं अब नेक्स्ट वाले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 19। सेइंग दैट द टर्म एंटीबायोटिक वाज टू कॉइन्ड बाय, हमने देख लिया वॉक्समैन जो है इन्होंने इस टर्म को दिया था। 20 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल इन ह्यूमंस इन मेकिंग द कर्ड फ्रॉम द मिल्क इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो दही से मतलब दूध से अगर दही बनानी है या फिर आपकी जो एंटीबायोटिक्स अगर आपको बनानी है, तो इन दैट केस आप इनमें से कौन से तरह के प्रोकैरियोट्स का इस्तेमाल जनरली करते हो। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं ना, माइक्रोब्स आर ह्यूमन वेलफेयर, तो वो कौन से माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सो दीज माइक्रोब्स आर एक्चुअली नथिंग बट द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये हमारे लिए काम के होते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। डन है बॉस, हो गया सॉल्व, राइट। 21 पे आते हैं, कह रहे हैं मोनस्कस पेपरस जो है ये आपकी एक ईस्ट है विच इज कॉमर्शियली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो पहली स्लाइड अगर आप याद करेंगे तो आपको पता है कि मोनस्कस पेपरस जो होती है ना, मोनस्कस पुरपुरियस, इसका इस्तेमाल करते हैं क्या निकालने के लिए, स्टैटिन निकालने के लिए, और स्टैटिन का अल्टीमेटली हम इस्तेमाल करते हैं टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो अब तक तो हम इस बात को 2-3 बार लिख चुके हैं, तो होपफुली आपको याद तो हो गया होगा इन सवालों के थ्रू, ठीक है। तो आज की अच्छी बात यह है कि आज हमने एक नई टॉपिक याद कर लिया कि स्टैटिन, मोनस्कस पिपरस और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो मैंने गलत कर दिया है, आई एम सो सॉरी, बट हाँ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर देगा। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22, telling you that the patient brought to a hospital by with myocardial infarction and normal immediately given। तो एक पर्सन अगर को वो myocardial infarction which is heart attack है ना, हार्ट अटैक, तो अगर एक पेशेंट इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उसे क्या दिया जाएगा। तो हार्ट अटैक का कारण क्या हो सकता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है, और क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से बीपी इंक्रीज हो गया है, जिस वजह से हार्ट पे प्रेशर पड़ा है और हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है। तो हमें क्लॉट को ब्रेक करना है, बताओ इनमें से कौन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो क्लॉट को ब्रेक करने के लिए, विच इज़ योर स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देने वाले हैं उस पेशेंट को, हम देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शंस, स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शंस, जो कि किससे, ये एंजाइम है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। फाइन, तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4।
स्ट्रेप्टोकाइनेस। नेक्स्ट पे आ जाओ 23rd क्वेश्चन पे। सेइंग अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज। सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं? फाइन, तो हम जान चुके हैं आपके जितने भी एसिड्स हैं, जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, एसिटिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिटाई, ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम, ये सब हम नाम जानते हैं। फाइन, तो देखा जाए तो अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज, तो सिट्रिक एसिड आपके किससे बनेगा? आपके एस्परजिलस निगर विच इज अ काइंड ऑफ अ फंगस बट नथिंग एल्स। तो कई बार ये भी पूछ लेते, बताओ कई बार वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताओ कौन सा फंगस या है कौन सा वाला बैक्टीरिया है, तो आपको ये भी एनीहाउ पता होना चाहिए। फाइन, 24th फेवरेट क्वेश्चन दैट इज अबाउट द मैचिंग। तो ये मैच करते हैं इनको, है ना, क्योंकि इस चैप्टर से ना मैचिंग वाले सवाल देखोगे ना तो आपको PYQ इसमें काफ़ी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या आंसर होगा इसका। कह रहा है सैक्रोमाइसीटी सर्वेशिया जो है दिस इज नथिंग बट ईस्ट, एंड इस ईस्ट का आप इस्तेमाल करते हो किसमें, है ना, कुकीज़ बनाने में और ब्रेड्स को बनाने में और बिवरेजेस को बनाने में, है ना। तो बाटली, है ना, बाटली मीन्स शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या किस में इस्तेमाल होगा? सबसे पहला, इट इज़ यूज इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, पैसा ही पैसा। ठीक है, अगला मोलस्कस पेपरस जो है क्या करेगा? ये कोलेस्ट्रॉल एजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देगा बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। और लास्ट प्रोपियोनिबैक्टीरियम जो है ये राइपनिंग ऑफ चीज़ करता है, मतलब कि चीज़ की फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल होगा। अभी जो सांप सीढ़ी मैंने बनाई है इसको मैं वापस करेक्ट कर दूँ एक बार, शायद कुछ समझ में नहीं आएगा आपको इससे, है ना, बट हाँ, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए सैक्रोमाइसीटी सर्वेशिया जो है इसका क्या होगा आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3rd। इसके साथ मैच करेगा, फर्स्ट के साथ या ए के साथ। और देखा जाए तो मोलस्कस पेपरस जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, तो इसका बी हो जाएगा। तीसरा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम जो है ये आएगा आपका इम्यूनोसप्रेसेंट विच इज सी, एंड दिस इज अगेन टी। तो आप मैच कर सकते हैं। पहला जो होना चाहिए ए का CDAB, ये ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं? ए का क्या होना चाहिए भाई? 3rd होना चाहिए ना, तो ए का 3rd और बी का 4th, तो ऑप्शन नंबर 2nd इज द करेक्ट आंसर। डन है, हो गया सॉल्व। तो एक बार हमने अगर ये सारे नाम याद कर लिए ना तो क्वेश्चंस मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो अगला सवाल देखो, फिर से आपके पास मैचिंग का आ गया, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी अगर इन सवालों को हम लगा लेंगे खुद से एक बार। ये नहीं कि सर ने सॉल्यूशन लगवा दिए, आंसर बता दिया और हमने देख लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, है ना। वी आर द टीचर्स, वी कैन ओनली ओपन द डोर फॉर यू, बट यू हैव टू एंटर बाय योर सेल्फ, राइट। बात की जाए सिट्रिक एसिड के बारे में, तो सिट्रिक एसिड जो होता है ये एक्सट्रैक्ट होता है एस्परजिलस निगर से, तो इसका ए हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये निकलता है आपके ट्राइकोडर्मा से, इसका बी हो जाएगा। स्टैटिन जो है ये आपका मोलस्कस पेपरस से निकलेगा, तो इसका सी हो जाएगा। और ब्यूटारिक एसिड जो है ये आपके क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम से निकलेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का होना चाहिए आपका 2nd, तो फर्स्ट का 2nd तो किसी में भी नहीं है, 1 सेकेंड, नहीं, फर्स्ट का होना चाहिए आपका 3rd वाला, तो फर्स्ट का 3rd एंड देन यू कैन से 2nd का होना चाहिए ट्राइकोडर्मा बी, तो बी का क्या होगा? चलिए मैं 1 सेकेंड, ए का 3rd होना चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई आंसर है। उसके बाद जो आपका बी है उसका 4th है या फर्स्ट है, तो फर्स्ट है, राइट। तो वी कैन से इन दोनों में से कोई होना चाहिए। इसके बाद वो कह रहा है सी, तो सी का क्या है आपका स्टैटिन जो है उसका आंसर आ जाएगा मोलस्कस पेपरस, तो सी का आ जाएगा 4th, तो ये, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन 26th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिथेनोजेंस इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी बात मिथेनोजेंस के बारे में सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो अगेन ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, किसके, बायोगैस वाले टॉपिक से। हालांकि मैंने प्लान किया है कि यार इस चैप्टर को आपको मैं 3 पार्ट्स में करा रहा हूँ, जैसे आज 30 क्वेश्चंस, कल 30 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद और 30 क्वेश्चंस। तो वो जो 30 सवालों का सेट बन रहा है ना, इसको मैं टॉपिक वाइज कवर करूँ। जैसे आपका आज हमने क्वेश्चन किए हैं किसके ऊपर बेस्ड, आपके एंजाइम्स के ऊपर बेस्ड, आपके एसिड्स के ऊपर बेस्ड और बेसिक्स के बारे में, लाइक एंटीबायोटिक हो गए या फिर बियर फॉर्मेशन, बिवरेजेस के बारे में, हाउस होल्ड यूजेस, वो सब हमने कवर किया है। अगली वीडियो में हम सवाल करने वाले हैं आपके बायोगैस के ऊपर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर और आपके बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर, और बायो कंट्रोल एजेंट्स के ऊपर। और लास्ट वीडियो में हम कंबाइन क्वेश्चंस करेंगे विद सम टॉपिक्स लाइक बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स। फाइन, तो आज की इस सेशन में हमने बहुत कम, लाइक 1-2 सवाल ही होंगे जो बायोगैस के होंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम बायोगैस के ऊपर और सवाल लगाने वाले हैं। तो अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं बायोगैस जो होती है, कौन सी बात सही नहीं है मिथेनोजेंस के बारे में, क्या इसको इस्तेमाल करते हैं बायोगैस में, सही बात है। क्या दे आर फाउंड इन द रूमेंस ऑफ कैटल एंड एक्सक्रीटा, इन दोनों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं।
क्या इनको आप एरोबिकली ग्रो करवा सकते हो? ये गलत हो जाएगा। आप जानते हैं जो आपके पास मिथेनोजेंस होते हैं, इनको बायोगैस में भी इस्तेमाल करते हैं और ये रुमेन के अंदर पाए जाते हैं, तो उनमें कंडीशंस कैसी होगी? अनएरोबिक कंडीशंस पाई जाएगी, जैसे कि रुमेन्स ऑफ कैटल, रुमेन्स ऑफ कैटल या फिर बायोगैस प्लांट। तो ये जो काम करते हैं ना, ये काम करते हैं आपके अनएरोबिक कंडीशंस में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट आंसर। फाइन। 27th, saying a biocontrol agent can be a part of a integrated pest management which is IPM. IPM stands for integrated pest management। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यार आपके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट्स आते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स आते हैं जो कैसे काम करते हैं? जो कि नैरो स्पेक्ट्रम बेसिस पे काम करते हैं। सर व्हाट इज दिस नैरो स्पेक्ट्रम? मतलब हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम करेंगे, मतलब कि हमारे फील्ड को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ प्लांट को ही कंट्रोल करेंगे, सबको कंट्रोल नहीं करेंगे ये। ठीक है, तो इट्स लाइक वी हैव सम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो किल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, लेकिन कुछ स्पीशीज, स्पेसिफिक स्पीशीज को ही किल करेंगे, बाकी जो नॉन टारगेट है, जिसको वो टारगेट नहीं करते, उनको कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शंस मैच करो। कह रहा है, अच्छा ऑप्शंस आप पढ़ लो, लास्ट ऑप्शन सही है इसका, स्पेसिफिक या स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही मारेंगे, और इसके अलावा इनएक्टिव होते हैं किस पे? नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स पे। तो अगर उनका कोई टारगेट नहीं है तो ये उसको नहीं मारेंगे, जिसको वो चाहते हैं मारना सिर्फ उसी को मारेंगे। तो इसे कहते हैं आप नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज या फिर बायो कंट्रोल एजेंट्स, राइट। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। Saying that the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas। तो बायोगैस को बनाने के लिए इनमें से आप किसका इस्तेमाल करते हो? मिथेनोजेंस का, है ना। यही तो आपके बैक्टीरिया हैं जो उसमें इस्तेमाल होंगे। 29, saying that in गोबर गैस the maximum amount is। तो गोबर गैस में कौन सी वाली गैस का सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो गोबर गैस है उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो बात की जाए तो आपकी गोबर गैस या फिर जो आपका बायोगैस प्लांट होता है, बायोगैस प्लांट, है ना, इसमें आपकी गैसेस जो बनती है वो किस रेशो में बनती है? आपकी सबसे ज़्यादा बनती है CH4, उससे कम बनती है आपकी H2S NH2O, उससे कम CO2 बनेगी आई थिंक, उससे कम बनेगी आपकी H2S और उससे कम H2। तो ये कुछ बनती है आपकी 50 से 60%, ये बनती है आपकी कुछ 10 से 20%, ये दोनों मिला के बनती है आपकी 10 से भी कम %। फाइन, सो ये आपके पास रेशो हो जाएगा आपके, और सबसे ज़्यादा क्या बनेगी? आपकी मिथेन बनने वाली है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट सवाल देखो आज की इस मुलाकात का। सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लिविंग एजेंट। आप जानते हैं यार ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी बार ये सवाल आ गया और काफ़ी बार सवाल ये एग्जामिनेशन में भी आ रखा है। तो एनी हाउ आपको ये सवाल काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए कि यार स्टैटिन जो होता है ये इस्तेमाल होता है किसके अंदर? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के अंदर। फाइन, तो होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड हमने काफ़ी सवाल लगा लिए हैं, हमने काफ़ी कुछ कोशिश करी है कि यार ये चैप्टर हमें सवालों के साथ ही याद हो जाए। है हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स, राइट। इन आवर टेक्स्ट बुक वी हैव सम चैप्टर्स लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप सवालों के थ्रू ही याद कर सकते हो और वही बेस्ट तरीका है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू द सेम वे फॉर यू। इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। एंड आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर, और इस टॉपिक का नाम आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, उन लिंक्स को चेकआउट जरूर कीजिएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। स्टिल आपको कुछ डाउट अगर आता है या क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और बात को रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शॉर्ट इट आउट। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।